नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्सपीर सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्पोर्ट्स सिंह में आपका दोस्त और होस्ट में आपका सुरेंद्र स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे जो गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो मेन बिंदु थे उनके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे और उनके जो फ्यूचर्स गोल है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट जो था उनका साइकोलॉजी से कि उन्होंने कि सेल्फलेस क्रिकेट ओवर इंडिविजुअल माइलस्टोन, उनका जो मेन मकसद था बोलने का कि सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी है ऊपर कि जहां पर पर्सनल माइलस्टोन किसी का भी नहीं होना चाहिए। यह एक नई इंडियन कोच की और कप्तान की एक अग्रेसिव सोच है। दूसरा, उन्होंने कैप्टनसी और उसके रोल पर भी क्लियरली बताते हुए कहा कि सूर्य कुमार की आदमी कप्तानी का स्टैंड बहुत ही क्लियर था। गौतम गंभीर ने कहा कि सूर्य ने मैदान पे जो कंपोजर दिखाया है वो काबिल तारीफ है। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, जो कि उन्हें एक महान लीडर और ग्रेट लीडर बनाता है। सूर्य ने गौतम गंभीर के बारे में बताते हुए कहा कि उनके आने से बहुत सारी चीजें बहुत ही सिंपल हो गई। ही टोल्ड मी कि तू बस अपनी गेम खेल, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब आपका कोच इतनी सिक्योरिटी देता है तो आपकी कप्तानी बिल्कुल आसान हो जाती है। इस तरह का रिस्पांस स्काई का था। साथ ही उन्होंने कहा कि एवरेज परफॉर्मेंस को हमारी टीम में कोई जगह नहीं है। गौतम गंभीर ने सिलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि अगर आप भारत के लिए खेल रहे हैं तो आपका गुड होना काफी नहीं है। यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम सिर्फ टैलेंट नहीं देखते, हम एटीट्यूड देखते हैं। जो खिलाड़ी दबाव में हाथ खड़े करें वही असली मैच विनर होते हैं। द इम्पैक्ट रूल, उन्होंने साफ कहा कि 50 रनों की पारी मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए 15 बॉल पे 30-35 रन जो हाई इम्पैक्ट इनिंग हो उसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि मैच का रुख बदल सकती है। आगे उन्होंने अपने जो क्रिटिसिज्म हुआ है सोशल मीडिया पर उनका जवाब देते हुए सवाल पूछा तो गौतम गंभीर ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मेरा काम न्यूज हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, मेरा काम न्यूज हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, बल्कि मेरा काम भारत को ट्रॉफी जिताना है। इफ पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद माय स्टाइल दे कैन हैव इट। रिजल्ट आपके सामने है। इसी बात में सूर्य कुमार उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारा फोकस सिर्फ प्रोसेस पे रहता है और जहां पर ड्रेसिंग रूम की बातें होती है। और उन्होंने फ्यूचर गोल्स के बारे में भी बताते हुए खासकर सूर्य कुमार यादव ने बोला कि अपना जो नेक्स्ट फ्यूचर होगा वो हमारा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होगा, जिसकी तैयारी हम अभी से ही शुरू करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जितने भी टीम के मेंबर थे उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी पिछले साल जून से ही शुरू कर दी थी। और नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भी आए और उन्होंने कुछ अपने अंदाज में कुछ सवालों के जवाब दिए जो मीडिया के सामने थे। सबसे पहला सवाल ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से पूछा गया कि क्या जब आप टीम से बाहर रहते हो या आप रन नहीं बनाते, टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप किस तरह से किन जो आपके मेंटोर होते हैं या सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो आप किस तरह अप्रोच करते हैं। तो इस पर सबसे पहले जवाब देते हुए अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैं जब इतना बड़ा इवेंट शुरू हुआ तो शुरू में ही 3-3 डक होने के कारण मैं बहुत प्रेशर में आ गया, लेकिन मेरे को टीम स्टाफ और मैनेजमेंट ने सब ने
पूरी तरह से बैकअप किया, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पूरी टीम को मेरे ऊपर भरोसा था कि वो बता रहे थे कि आपका भी दिन आएगा, एवरीवन बैकिंग मी। और जो बैकअप मुझे और टीम ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, उसका नतीजा ये है कि मैं आज अपनी टीम के लिए फाइनल में मैच विनिंग पारी खेल सका हूं। उसको आगे बढ़ाते हुए ईशान किशन ने भी कहा कि आई हैड बिट मोर एक्सपीरियंस देन अभिषेक शर्मा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से टीम से बाहर था, तो मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की। लेकिन हमारा काम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है और कड़ी मेहनत करना है, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। हमको कड़ी मेहनत करनी है। और जो मैं इस प्रोसेस को 2 साल से कंटिन्यू कर रहा था, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सूर्य भाई ने मेरे को फोन करके पूछा, बोला वर्ल्ड कप जितवाएगा, तो उन्होंने बोला भरोसा है, तो उसने मजाक के तरीके में जवाब देते हुए कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है अभी तक। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर पाया। और रही बात, जब उन्होंने आगे जो सवाल पूछा कि इंडियन टीम में साइलेंट किलर दुबे को बताया कि वो अपनी परफॉर्म बिल्कुल शानदार तरीके और चुपचाप तरीके से करते हैं, तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि एक्चुअल में शिवम दुबे अपने जो काम है वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। पिछले साल एशिया कप, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, और नाउ वह नीचे से बीटिंग करके टीम के लिए एक एज प्रदान करते हैं। तो ये जो बिंदु थे जिनके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं कि साइकोलॉजी तरीके से अपने को, मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलना है और इंडिविजुअल माइलस्टोन को काउंट नहीं करना है। सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी है कि अगर हम 50 के आसपास पहुंचे हैं तो 4-5 गेंदे बर्बाद करने से बढ़िया है कि हम वहां पर हिट लगा के अपना 50 पूरा करें, और जो स्कोर है उसमें जब एट द एंड ऑफ द इनिंग हम उसमें 25 से 30 या 15 से 20 रन एक्स्ट्रा ऐड कर सकें। कोच और कैप्टन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अग्रेशन। साथ ही उन्होंने ये कहा कि डिफेंस की बजाय अटैक करना असली ही बचाव है, जो हमने इस वर्ल्ड कप में रणनीति बनाई थी। और फ्यूचर गोल्स के बारे में बस यही है कि हमें सभी फॉर्मेट में नंबर 1 बनना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय कोच और कैप्टन के जो गोल्स हैं वो क्या उन्हें फ्यूचर में सही तरीके से प्लान करके उन्हें अचीव कर पाएंगे, और जो इंडियन टीम जो फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अदर इवेंट में भी वो उतना अच्छा कर पाएगी? दोस्तों, स्पोर्ट्स विद सिंह यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।